नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत का उत्तराखंड दौरा। हल्द्वानी में 3 दिन तक रहेंगे प्रवास पर। परिवार प्रबोधन, धर्म जागरण, सामाजिक समरसता के विषय पर करेंगे संबोधित। उत्तराखंड में बढ़ा भाजपा का कुनबा। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा बीजेपी में शामिल। दिल्ली में सांसद अनिल बलूनी ने कराई सदस्यता ग्रहण। डोईवाला में वन्य जीव सप्ताह का डोईवाला में वन्य जीव सप्ताह का समापन कार्यक्रम में वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने की शिरकत। वन विभाग के जागरूकता पहल की तारीफ की। किच्छा में कांग्रेस की लोकतंत्र बचाओ रैली। हरीश रावत और गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी लखीमपुर के लिए हुए थे रवाना। कांग्रेसियों और यूपी पुलिस के बीच हुई जमकर नोकझोंक तो देहरादून के गांधी पार्क में उपवास पर बैठे कांग्रेसी। रुड़की के गोल भट्टा पर एक हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या। बच्चे के बीच हुए झगड़े को लेकर मारी गोली। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, परिजनों ने किया हंगामा खड़ा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक युवा, ऊर्जावान और उत्साही मुख्यमंत्री बताया और मेरे मित्र कहकर भी संबोधित किया। उन्होंने ऋषिकेश में कहा कि मुख्यमंत्री धामी खुद एक फौजी के पुत्र हैं और उन्होंने कहा कि वन रैंक वन पेंशन की 40 साल पुरानी मांग पूरी होने का बहुत लाभ उत्तराखंड की जनता को मिला है। इससे पहले धामी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रोड परियोजना और केदारनाथ पुनर्निर्माण जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रदेश को मिली हैं। पेश है एक खास रिपोर्ट। मंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहाँ के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। चुनावी साल में उत्तराखंड की कमान मिलने के बाद से बतौर सीएम पुष्कर सिंह धामी का 2 माह का कार्यकाल पूरा हो गया है। सीएम बनने के बाद से ही पुष्कर सिंह धामी खुद को जनता का मुख्य सेवक बताते हैं और युवाओं, महिलाओं, बच्चों, कर्मचारियों हर वर्ग को साधने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन क्या 2 माह के कार्यकाल में जिस तरह फैसले लेने में धामी की धमक नजर आई है, क्या वो चुनाव परिणाम में भी नजर आएगी? ऐसा सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है। लेकिन ऋषिकेश एम्स के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ ने ये साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार ठीक काम कर रही है। पीएम मोदी ने सीएम धामी को अपना मित्र कहकर संबोधित किया और सीएम धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की टीम अच्छा काम कर रही है। केंद्र की सरकार भी प्रदेश सरकार की पूरी मदद कर रही है। उत्तराखंड अगले 3-4 सालों में गठन के 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है। भाजपा सरकार का डबल इंजन प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यहाँ राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100%
पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, यहां के हर छोटे मोटे सरकार के साथियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना महामारी में हमारा हाथ थामा और मुश्किल घड़ी में पूरे देश को हौसला दिया। धामी ने केंद्र के साथ राज्य सरकार की भी उपलब्धियां गिनाई। उत्तराखंड जैसे भौगोलिक कठिनाइयों से घिरे राज्य में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी और व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड की चिंता की है। आपने उत्तराखंड के लिए 4 धाम ऑल वेदर रोडें, भारतमाला प्रोजेक्ट तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की जो सौगात दी है, उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन आपके महान उद्देश्यों में सम्मिलित रहा है। आपके निर्देशन में जहां केदारपुरी में प्रथम चरण में 225 करोड़ के कार्य पूर्ण हो चुके हैं और वहीं 184 करोड़ के कार्य द्वितीय चरण में गतिमान है। इसके साथ ही बद्री धाम के मास्टर प्लान के लिए जहां 245 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति हो चुकी है, वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के लिए क्रमशः 20 करोड़ और 34 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है। जहां एक और आपने दशकों से लंबित तराई भावर की लाइफ लाइन जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना को स्वीकृति दी है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 27 हेलीपोर्ट विकसित करने के साथ साथ उड़ान योजना व सीमांत पर्वतीय क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजनाओं द्वारा आपने उत्तराखंड के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब आपको हम धामी सरकार के वो बड़े फैसले दिखाते हैं जिससे उत्तराखंड आने वाले समय में विकास के नए आयाम छू पाएगा। धामी सरकार ने कोविड से बुरी तरह प्रभावित 4 धाम व पर्यटन सेक्टर के लिए 200 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी प्रोत्साहन की घोषणा। हेल्थ सेक्टर के लिए 205 करोड़ रुपए का पैकेज देकर मुश्किल हालातों में स्थिति संभालने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान दिया। 22,000 से ज्यादा उपनल कर्मचारियों की समान कार्य का समान वेतन व नियमितीकरण मांग पर मंत्रिमंडल की उप समिति बनाई। अस्पतालों की पीएचसी में जांच की सुविधा दी। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों और हक हकूकधारियों के आंदोलन को देखते हुए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न को 7,500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 17,000 रुपए की गई। अतिथि शिक्षकों की सैलरी बढ़ाकर 25,000 की गई। कोविड पीड़ित परिवारों के बेसहारा बच्चों को वात्सल्य योजना से लाभान्वित कर उन्हें सहारा देना। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों के 1 लाख छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। कैंट बोर्ड में निवास करने वाले भूतपूर्व सैनिकों का भवन कर माफ करने के लिए कार्रवाई की गई। पूर्व मुख्य सचिव अध्यक्ष उत्तराखंड राजस्व परिषद सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून को लेकर समिति का गठन किया गया। पुलिस, राजस्व, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को 10,000 रुपए की एकमुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रदेश के सभी विद्यालयों में छात्राओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। शिवानंद नौटियाल छात्रवृत्ति की राशि को 250 से बढ़ाकर 1,500 रुपए करने और साथ ही इसके लाभान्वितों की संख्या को 11 से बढ़ाकर 100 करने की घोषणा की गई। श्रीदेव सुमन राज्य मेधावी छात्रवृत्ति की राशि को 150 से बढ़ाकर 1,000 रुपए करने की भी घोषणा की गई। ऊर्जा विभाग के अंतर्गत विद्युत बिलों के फिक्स्ड चार्ज को 3 माह के लिए छूट प्रदान की जाएगी। परिवहन विभाग के अंतर्गत सेवायान कर में 6 माह के लिए छूट दी जाएगी। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यावरण मित्रों को 2,000 रुपए की प्रोत्साहन धनराशि 5 महीने तक दी जाएगी। पीएम स्वनिधि में पंजीकृत सभी लाभार्थियों को 5 माह तक 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बीजेपी शासन के 4.5 साल में तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर 4 जुलाई को पुष्कर सिंह धामी ने शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद से युवा सीएम के तौर पर धामी ने अपनी छवि के अनुरूप ही फैसले लेने शुरू किए। इसके अलावा बीजेपी सरकार में जिन मसलों पर विरोध हो रहा है उनमें देवस्थानम और भू कानून को लेकर हाई पावर कमेटी बनाकर धामी ने काफी हद तक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। धामी के लिए चुनावी साल में पार्टी की छवि और खुद को प्रूव करने का चैलेंज है।
धामी को 6 माह की पारी खेलने का मौका मिला है। ऐसे में 6 माह में धामी को बीजेपी सरकार के 4.5 साल की छवि, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार के समय किए गए विवादित फैसलों को लेकर जनता के सामने इमेज बदलने की चुनौती भी है। इसके साथ ही 6 माह में अपनी सरकार के कार्यों को धरातल पर उतारने का टारगेट भी है। धामी की धमक फैसलों में जरूर नजर आ रही है, लेकिन बतौर सीएम जनता में उनको अपनी धमक वाली छवि उतारनी है। धामी ने न तो पूर्ववर्ती सरकार के किसी फैसले को बदला है, न ही उनकी जुबान फिसली है, जो कि उनको बीजेपी के पूर्व सीएम से अलग करता है। उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत हल्द्वानी पहुंचेंगे। उनका 3 दिन प्रवास का कार्यक्रम है। इससे पहले कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए पदाधिकारी जुटे रहे। प्रशासनिक और सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों ने भी लामाचौड़ स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि मोहन भागवत 10 अक्टूबर को परिवार प्रबोधन, धर्म जागरण, सामाजिक समरसता के विषय पर संबोधन करेंगे। इस कार्यक्रम में आरएसएस परिवार से जुड़े करीब 2000 लोग शामिल होंगे। उत्तराखंड की भीमताल विधानसभा से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा ने दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें, भीमताल विधानसभा सीट से वर्ष 2017 में मोदी लहर में निर्दलीय विधायक बने राम सिंह कैड़ा प्रदेश में चर्चाओं में आने के साथ भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की नजरों में भी आए थे। कैड़ा ने अपनी विधानसभा में विकास कार्यों के लिए अपने 4 सालों में भाजपा के साथ तालमेल बनाए रखा और अब भाजपा में शामिल हो गए। डोईवाला में राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत वन्य जीव सप्ताह के समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामगढ़ रेंज में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने शिरकत की। इस दौरान वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने कहा कि छात्रों को भी वनों की पूर्ण जानकारी मिल सके, इसके लिए वन विभाग ने यह पहल की है और स्कूलों में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई गई है ताकि वनों के महत्व को यह छात्र नजदीकी से जान सके। 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक हम पूरे देश के अंदर वन्य जीव सप्ताह का मनाते हैं। शुरू में ये केवल खाना पूर्ति होता था, केवल अनौपचारिकता निभाते थे, लेकिन अब हमने पहले केवल वन मुख्यालय में इस तरह के कार्यक्रम होते थे। जब से मुझे वन मंत्रालय उत्तराखंड में मिला है, मैंने कहा कि लच्छीवाला में होना चाहिए, जू में होना चाहिए, किसी जंगल में इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज को सरकार जल्द संचालित करने का दावा कर रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहां नियुक्ति किए गए डॉक्टरों को तनख्वाह के लाले पड़े हैं। यहां के 13 रेजिडेंट डॉक्टरों को बीते 2 महीने से वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर इन डॉक्टरों ने विधायक और विधानसभा के उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह चौहान से मुलाकात की और उन्हें समय पर तनख्वाह देने की मांग की है, जिस पर रघुनाथ सिंह चौहान ने इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। तेरह लोग हैं और 13 लोग ये जो सीनियर रेजिडेंट की पोस्ट पे हम तैनात हैं यहाँ पे। तो सर जो मेन जो पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है, जो पेशेंट को लाइफ सेविंग जो प्रोसीजर्स करता है, वो सीनियर रेजिडेंट्स ही होते हैं सर। तो हम लोग सर एमडी की पढ़ाई करके अब यहाँ पे आए हुए हैं। तो सर हमारी 2 महीने से सैलरी नहीं आ रही है सर।
बिना सैलरी के हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। हम जितने भी हमारे डॉक्टर यहाँ पे उनका स्वागत करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर से डॉक्टर आए हैं। मेडिकल कॉलेज में हमारे फैकल्टी नहीं थी, फैकल्टी आज लगभग पूरी होने जा रही है और आईएमसी के यहाँ पर विजिट होने वाला आईएमसी का। अब इनको कुछ शिकायतें हैं, हो सकता है इनको 2 महीने से कितना 2 महीने का 2 महीने से सैलरी नहीं मिली है। और मुझे जानकारी ये है कि हमारा एक क्लर्क छुट्टी पर है, तो आज ही उसकी व्यवस्था करके दूसरा को क्लर्क होगा, जो भी बाबू होगा उसको दूसरे को चार्ज दे करके कम से कम इनकी सैलरी निकले। देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया और उपवास पर बैठ गए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और हरीश रावत के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता उपवास पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के ऋषिकेश दौरे में राज्य के लिए कोई घोषणा न किए जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री पर राज्य की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। लखीमपुर में किसानों की मौत के मामले में लोकतंत्र बचाओ रैली का किच्छा में सैकड़ों कांग्रेसियों ने समर्थन किया। कार्यक्रम के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत और उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी लखीमपुर के लिए रवाना हुए, जिन्हें उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित टोल प्लाजा पर पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को रोक दिया, जिसके बाद हरीश रावत, गणेश गोदियाल सहित सैकड़ों कांग्रेसी सड़क के बीच धरने पर बैठ गए और मोदी सरकार और योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान मौके पर कांग्रेसियों और यूपी पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। काफी देर तक चले हंगामे के बाद यूपी पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ देर हिरासत में रखने के बाद सभी को छोड़ दिया। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का दौरा है और इसको जनता को जगाने का काम किया और वहाँ की सरकार को हिलाने का काम किया है। जिन्होंने इतनी बुरी तरह हत्याएं की हैं, उन पे एक विरोध करने के लिए आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी इस शहर का दौरा लेते हुए पूरे यहाँ के सारे कांग्रेसी वहाँ लखीमपुर खीरी के लिए दौरा कर रहे हैं। किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से अपना मार्च कर रहे थे, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनको जिस तरीके से बर्बरतापूर्व उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या की गई है, उस हत्या के हत्यारों को पकड़ने के लिए, उनके ऊपर जुर्म साबित कराने के लिए और उनके ऊपर कार्रवाई कराने के लिए, क्योंकि अभी तक वहां पर जो हत्या के जो हत्यारे हैं वो अभी तक फ्री घूम रहे हैं, उनको सजा दिलवाने के लिए आज हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में एक लोकतंत्र बचाओ हम यात्रा हमने जारी की है, जो बाजपुर से लेकर किच्छा और रुद्रपुर किच्छा होते हुए लखीमपुर खीरी तक जाएगी। ये घटना बहुत ही निंदनीय है, आपराधिक है, उसका हमने विरोध पहले भी किया है। आज बाजपुर से कूच माननीय हरीश रावत जी और प्रदेश अध्यक्ष जी और सारे नेताओं ने किया है। हम लखीमपुर में वहाँ आसपास जो भी जिनको चोट लगी हैं, जो शहीद हुए हैं, उन सब का हाल जानने के लिए जा रहे हैं। हरिद्वार के झबरेड़ा में विधायक देशराज कर्णवाल की पत्नी वैजंती माला ने फीता काटकर सड़क का उद्घाटन किया। काफी लंबे समय से ग्रामवासी सड़क से परेशान चल रहे थे, जिसका संज्ञान लेते हुए विधायक देशराज कर्णवाल ने पीडब्ल्यूडी को सड़क बनवाने कार्य का सौंपा था। आपको बता दें, वैजंती माला ने कहा कि बांदाखेड़ी की सड़क जो काफी समय से टूटी हुई थी, वह अब पूरी गुणवत्ता के साथ बनेगी। जो पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कार्य करा जा रहा है, इसमें बहन वैजंती माला जी द्वारा ये इसका उद्घाटन कराया गया है और मैं माननीय विधायक देशराज कर्णवाल जी को भी इस शुभ कार्य के लिए अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को बधाई देना चाहता हूं और मैं पीडब्ल्यूडी को भी इसमें बधाई का पात्र मानता हूं, क्योंकि जो हमारे एक्शन प्रवीण जी हैं, उनको जहां भी कोई समस्या बताई गई किसी के भी द्वारा, चाहे वो आम के लोगों के द्वारा भी बताई गई, उन्होंने उस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयत्न किया है। आज बंदाखेड़ी गांव में ये पीडब्ल्यूडी से 5 लाख का बॉन्ड है, जिस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। बहुत ही ख़राब हालत में था, आप लोग देख रहे हैं कैसे यहाँ कूड़ी, गंदगी और पानी पड़ा हुआ था। आज इस सड़क का उद्घाटन हुआ है, जल्दी ये बनके तैयार हो जाएगी। और जो गुणवत्ता की बात अगर मैं कहूँ तो गुणवत्ता का फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।